नमस्कार मित्रों। शेयर बाजार में कल की बड़ी उछाल के बाद आज नरमी का माहौल रहा है, यानी कमजोरी रही है। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 206 पॉइंट की गिरावट रही है। निफ्टी भी 45 पॉइंट माइनस में क्लोज है। बैंक निफ्टी भी 341 पॉइंट माइनस में बंद है। मित्रों, कल तो काफी सारे तेजी के फैक्टर्स थे, तेजी के कारण थे, लेकिन आज मार्केट में शुरुआत में काफी अच्छा बाइंग भी देखा गया, लेकिन दोपहर के बाद भारी बिकवाली के चलते मार्केट में गिरावट आई है। तो मित्रों, शेयर बाजार की तेजी में बाधा डालने वाले कौन से फैक्टर हैं, तो ये उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी सारे तेजी के फैक्टर है। हमने कल 7 गिनाए थे, लेकिन ये कारगर नहीं हुए। आज मार्केट में ऊंचे लेवल पे काफी सारी बिकवाली देखी गई। तो कौन से फैक्टर है कि तेजी में बाधा डाल रहे हैं और कुछ अच्छे रीजन भी है, उसके पर भी हम डिस्कस करेंगे आज। और टेक्निकली मार्केट क्या लगता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। मित्रों, इन्वेस्टिंग ए टू जेड में आपका स्वागत है। मैं भरत पंचाल। सबसे पहले सेंसेक्स और निफ्टी के उतार चढ़ाव पर नजर डालते हैं। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 80,520 पे खुला। शुरुआत में नया बाइंग आने से बढ़कर 80,761 का हाई बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के मध्य भाग से भारी बिकवाली के चलते सेंसेक्स गिरकर 80,008 का लो बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 80,157.88 का क्लोजिंग रहा है। कल के मुकाबले, मंडे के मुकाबले देखेंगे तो सेंसेक्स 206.61 माइनस में क्लोज रहा है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 24,653.24 पे खुला और सुबह में नया बाइंग आने से वो बढ़ के 24,756 का हाई बनाने के बाद नीचे में गिरकर 24,522 का लो बनाने के बाद ट्रेडिंग सेशन के अंत में 24,579.60 का क्लोजिंग देखा गया है। कल के मुकाबले निफ्टी 45.45 माइनस में क्लोज रहा है। बैंक निफ्टी 341 माइनस 53,661 का क्लोजिंग देखा गया है। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे मार्केट की। तो मार्केट में आज देखा जाए तो निफ्टी वीकली एक्सपायरी का दिन था, इसलिए ऊंचे लेवल पे बिकवाली देखी गई है। आज रशिया और यूक्रेन के बीच का जो वॉर है वो काफी हद तक बढ़ा है। उसके टेंशन के चलते आज क्रूड ऑयल में काफी बड़ी तेजी हुई है। ब्रेंट क्रूड है 69.26 डॉलर पे ट्रेड कर रहा है। 1.67% की तेजी देखी गई है। क्रूड में भी 65.76 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है। 1.75% की तेजी देखने को मिल रही, यानी क्रूड के दाम बढ़े हैं। तो ये भी एक रीजन रहा है मार्केट में बिकवाली का। आज जो सेंसेक्स और निफ्टी बेस्ड स्टॉक्स है उनमें काफी बिकवाली देखी गई, लेकिन हाँ, मिड कैप और स्मॉल कैप में वैल्यू बाइंग देखा गया। कल का वैल्यू बाइंग चालू रहा है। मिड कैप इंडेक्स भी आज 151 पॉइंट प्लस रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी 336 पॉइंट प्लस में बंद रहा है। तो मित्रों, आज के मार्केट में लेबर डे की वजह से डाउ जोन्स और नेस्डेक तो कल क्लोज थे मंडे को, लेकिन आज यूरोपियन स्टॉक मार्केट टोटली माइनस थे और एशियन मार्केट में मिक्स टोन था। मित्रों, आज के टॉप गेनर और टॉप लूजर्स पे नजर डालते हैं। तो आज के सबसे टॉप 5 गेनर्स हैं टाटा कंज्यूमर, नेस्ले, पावर ग्रिड, एनटीपीसी और टाटा स्टील। और आज टॉप 5 लूजर्स है डॉक्टर रेड्डी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट एंड सिप्ला। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे कि भी तेजी के कारण मार्केट में कल तेजी देखने को मिली। तो हमने कल के वीडियो में 7 रीजन गिनाए थे, 5 + 7 रीजन गिनाए थे।
तो ये उसकी असर आज मार्केट में क्यों कंटिन्यू नहीं हुई है, तो उसके पर चर्चा भी जरूरी है, डिस्कशन करना चाहिए। तो मित्रों, कल के तेजी के जो रीजन थे उसके पर थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। तो एक तो 3 और 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है। जीएसटी में बहुत बड़ा रिफॉर्म होने जा रहा है। 12% और 28% का 12 और 28% का 2 स्लैब निकालने की बात चल रही है। खाली 2 स्लैब ही रहेंगे तो काफी सारी राहत मिल जाएगी, दिवाली की बहुत बड़ी गिफ्ट मिल जाएगी। तो ये एक बहुत स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बड़ा तेजी का रीजन है। जीडीपी के आंकड़े जून क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी के आंकड़े 7.8% आए। किसी भी रेटिंग एजेंसी ने जीडीपी के आंकड़े ये आएंगे ऐसा कोई अंदाजा नहीं लगाया था, लेकिन उससे काफी ज्यादा बेहतर जीडीपी के आंकड़े आए हैं, 7.8%, और उसके आगे वाले क्वार्टर में 7.4% का जीडीपी था। तो मित्रों, ये दूसरा रीजन था कल की तेजी के लिए। और आज सुबह भी तेजी हुई, तो यही रीजन के माध्यम से ही मार्केट में नया बाइंग देखने को मिला था। दूसरा, ट्रंप 25% की टैरिफ जो पेनल्टी लगाई है वो वापस ले सकते हैं। उसके पीछे रीजन है चीन, भारत, रशिया और जापान के अच्छे रिश्ते। आपने न्यूज में पढ़ा होगा कि चीन, भारत और रशिया के एससीओ मीटिंग शंघाई में हुई है। वहां की उनकी बॉडी लैंग्वेज और ग्लोबल राजनीति में बदलाव होने देख रहे हैं हम, इसीलिए ट्रंप लाल घूम रह गए हैं। तो वो भारत के साथ, कल उनका बहुत बड़ा बयान था कि भारत के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं, बहुत ही पुराने रिश्ते हैं, ऐसा बताया उन्होंने, ट्रंप ने। तो ऐसा लगता है कि आगे वाले दिनों में ट्रंप 25% का जो रशिया के साथ दोस्ती निभाने का, यानी कि रशिया से क्रूड ऑयल खरीदने की जो पेनल्टी लगाई है ज्यादा, वो वापस ले भी सकते हैं और भारत के साथ दोस्ती कर सकते हैं। तो ये भी एक बात है मित्रों। और जीएसटी रेवेन्यू के फिगर कल मार्केट क्लोज हुए, इसके बाद जीएसटी रेवेन्यू अगस्त महीने के आए हैं 1.86 लाख करोड़, वो भी काफी अच्छे हैं। पीएमआई के आंकड़े, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े आए हैं तो 17 साल की ऊंचाई पर है। तो ये भी एक सबसे बड़े पॉजिटिव फैक्टर रहे हैं। तो मित्रों, इतने पॉजिटिव फैक्टर है, लेकिन आज की तेजी में बाधा बनने वाले फैक्टर कौन से हैं उसके पर हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो ट्रंप टैरिफ, ट्रंप का जो टैरिफ लगाया है, 50% टैरिफ लगाया है, उसका अमलवारी शुरू हो चुकी है। लेकिन अमेरिका के साथ भारत का एक्सपोर्ट 0 हो गया है, क्योंकि 50% का टैरिफ होने के कारण भारत और अमेरिका के बीच का विदेश व्यापार की जो पॉलिसी है, ट्रेड वॉर है, वो काफी बढ़ गया है। तो मार्केट में यही एक चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, एफआईआई नेट सेलर बनी हुई है, इससे मार्केट का सेंटीमेंट बिगड़ चुका है। तीसरा, अपने कंपनियों के, कॉरपोरेट कंपनियों के Q1 के नतीजे देखे, उसमें कंपनियों के अर्निंग इतने अच्छे नहीं हैं, जैसे अनुमान लगाया था इतने अच्छे नहीं हैं। और आगे वाले क्वार्टर में, Q2 में ट्रंप टैरिफ का असर दिखेगा, तो Q2 का जो नतीजे आएंगे उसके पर भी प्रेशर रहेगा, यानी अनुमान से कमजोर रहेंगे अर्निंग्स। तो उसकी वजह से ही मार्केट में थोड़ा निराशाजनक माहौल दिखा गया है। और चौथा रीजन है, भारतीय स्टॉक मार्केट काफी हाई प्राइस है, हाई वैल्यूएशन है, इसीलिए एफआईए भी बेच रही है और बुल ऑपरेटर भी बेच रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो ये 4 कारण है, 4 फैक्टर है जो तेजी में बाधा बन रहे हैं। तो आज मार्केट में बिकवा लिया ऊंचे लेवल पर, तो यही 4 फैक्टर को आगे करके बुल ऑपरेटरों ने आज बेचा है, प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो ये हमने सारी ब्लैक एंड व्हाइट जो तेजी के कारण और मंदी के कारण दोनों आपके सामने हमने रख दिए हैं। तो अब बात करते हैं कि भी आगे वाले दिनों में मार्केट का ट्रेंड कैसा रहेगा। तो मित्रों, कल पॉजिटिव फैक्टर थे, 7 पॉजिटिव फैक्टर गिनाए थे, लेकिन मैंने बोला था मार्केट टेक्निकली वीक है, अभी भी वीक ही है।
क्योंकि 24,800 का लेवल निफ्टी का 24,800 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता है तब तक तेजी करने जैसी मार्केट में नहीं है। ऐसे स्पष्ट शब्दों में मैंने कल के वीडियो में सबको आपको सतर्क भी किया था। तो आज भी मैं बता रहा हूं कि टेक्निकली मार्केट वीक है, उनका सेंटीमेंट बिगड़ा हुआ है। आज मैं टेक्निकल लेवल्स के बारे में बात करूंगा। निफ्टी में 24,800 का एक रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है 25,100। ये दो लेवल अगर क्रॉस होते हैं तो ही मार्केट में तेजी आने की उम्मीद है। अदरवाइज 24,800 के नीचे मुझे 24,400 का लेवल आने की संभावना ज्यादा लग रही है, लेकिन 24,400 24,400 का सपोर्ट लेवल रहेगा। 24,400 का सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो 24,000 तक भी आ सकता है मार्केट। तो ये एक बड़ी मैंने रेंज दे दी है आपको। बैंक निफ्टी को, बैंक स्टॉक में एक भी बैंक शेयर अभी बाय मत करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो काफी बिगड़ चुका है। उसमें 54,500 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन आज देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी बड़ी गिरावट देखी गई है। 53,661 का क्लोजिंग है। तो आगे वाले दिनों में बैंक निफ्टी में 53,500 का एक सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर मार्केट बाउंस होता है तो यहां से सपोर्ट देगा, लेकिन मार्केट में अभी कुछ बैंक स्टॉक्स में लेने जैसा अभी मुझे नहीं लग रहा है, तो आप वेट करिएगा। सेंसेक्स में 81,300 का एक रेजिस्टेंस है और नीचे में 79,500 का लेवल सपोर्ट लेवल रहेगा। तो मित्रों, टेक्निकली वीक है, लेकिन मार्केट में काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर है। तो आप सतर्क रहिएगा, ट्रेड करने से भी बचिएगा, ज्यादा ट्रेड करने से बचिएगा, इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी मत करिएगा। आपके पास पैसा है तो रखिएगा, अच्छा सा मौका आपको मिलेगा तब आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। मित्रों, आज के वीडियो की इंफॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में, स्टॉक मार्केट में जो निवेश होता है वो जोखिमों के अधीन होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।